मैं आप में से हर एक का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और एक बार फिर से परमेश्वर पिता ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम पर मनन चिंतन करें। और दोस्तों, आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हम में से हर एक के लिए जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आशीष का सोता है। और बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो हमें झंझोड़ के रख देते हैं, हिला के रख देते हैं, और हमें ये भी बतलाता है परमेश्वर का वचन कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं। आइए वचन और मनन चिंतन करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया और हमारे उद्धार के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। और प्रभु, इसलिए हम आपकी स्तुति महिमा बढ़ाई करते हैं क्योंकि आप अति स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हमारे बीच में अपने बड़े वायदे के अनुसार उपस्थित होइए। और जब आपका पवित्र कलाम बांटा जा रहा है, वचन की रोटी हर एक को आशीषित करे, फलवंत करे। प्रभु यीशु मसीह के उद्धारक नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आज के सापेक्ष में हमें समझना बहुत जरूरी है, आज के संदर्भ में बांटने जा रहा हूँ। और हमारा जो वचन का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है हमारा राजा कौन है। मसीह लोग बोलेंगे हमारा राजा प्रभु यीशु है, और बिल्कुल ठीक है। वचन में लिखा है वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। बहुत से गीत लिखे गए हैं कि प्रभु यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसके पास सरदूतों की विशाल सेना है। हमारा परमेश्वर यहोवा लॉर्ड ऑफ होस्ट्स है, सेनाओं का यहोवा। ये सारी बातें परमेश्वर के जो राजस्व है, जो परमेश्वर का जो राज्याधिकारी होने का जो एक मानव भाषा में जो शब्द है, वो बतलाया जा रहा है। परमेश्वर का जो राजा बनकर भी दुनिया में एक नम्रता का राजा बनना, एक छोटे स्थान में जन्म लेना प्रभु यीशु मसीह का, वो हमें सिखाता है कि जीवन में हमारा राजा कैसा होना चाहिए। और आइए हम वचन से देखेंगे। हुआ यूं कि इस्राएली लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो आस पड़ोस की जातियों के द्वारा बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। हमारे पड़ोस की जातियां कैसे कर रही हैं, वे लोग जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, वे कैसा जीवन जी रहे हैं, और वो बड़ी आसानी से उनकी ओर खिंचे चले जाते थे। यह उनकी एक बहुत बुरी एक आदत थी जो उनके आत्मिक जीवन का विनाश करती थी। बारंबार बारंबार वो परमेश्वर को भूल जाते थे, उसकी आज्ञाओं का तिरस्कार करते थे और कठिनाइयों में पड़ते थे, बीमारियों में पड़ते थे, और वो कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करते थे जिसे परमेश्वर को बहुत दुख होता था। लेकिन परमेश्वर के उन अगुओं का धन्यवाद करते हैं जो समय समय पर इस इस्राएली प्रजा की अगुवाई करने के लिए खड़े हुए परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, और आगे बढ़ाते ले गए इस मंडली को परमेश्वर के राज्य की ओर। तो मैं आज आपके सामने जो वचन से ले रहा हूं वो है पहला शमूएल 8वां अध्याय। वचन में लिखा हुआ है कि शमूएल अब बूढ़ा हो गया है और इस्राएली प्राचीन लोग, वृद्ध लोग उसके पास आए हैं और उसे कह रहे हैं कि तेरे जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। योएल और अबिया ये शमूएल के पुत्र बताए गए, और शिकायत है कि उनका धार्मिक आचरण अच्छा नहीं है। वो घूस लेते और न्याय को बिगाड़ते हैं, ऐसी उन्होंने शिकायत की। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा वो बहुत दुखदायी है। उन्होंने कहा जैसे हमारे आसपास जातियां हैं वैसे ही हे शमूएल, तू भी हमारे लिए हमारे बीच में से किसी व्यक्ति को राजा बना दे। और जो ये बात उन्होंने कही उससे शमूएल को बहुत बुरा लगा, वो मन में दुख प्रकट करता रहा। और जब परमेश्वर ने शमूएल के दुख को देखा तो उसने कहा कि तू क्यों दुखित हो रहा है। जिस दिन से मैं उनको
मिस्र से निकाल कर लाया हूँ, ये मेरे विरुद्ध में बलवा ही करते आए हैं। उन्होंने तुझको नहीं मुझको निकम्मा जाना है, मेरा तिरस्कार किया है। ये परमेश्वर के वचन में बड़े कठोर शब्दों में ये बात लिखी है। They have not rejected you, Samuel, but they have rejected me, their Lord and their God. And this is the situation with many of us in the present world. Many times we have rejected Lord God, our Creator, as our King of our life. We have rejected Him through our deeds, through our thoughts, and through our actions. हमारे कामों के द्वारा हमने अपने सृजनहार परमेश्वर का अपमान किया है। एंड दिस वॉज देयर डिमांड। उनकी ये डिमांड थी कि हमें भी अपने बीच से एक राजा चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर ने शामिल से कहा तो उनकी बात मान ले, उन्होंने मुझको अस्वीकार किया है। और बता दे, जो राजा होगा वो तुम पर हुकूमत करेगा, तुम्हारे बच्चों को अपने सेवा में लगाएगा, तुम्हारी दाग बारियों का अंश लेगा, सब कुछ लेगा, और वो कठोर होगा। लेकिन उन्होंने नहीं मानी, बोले हमें तो राजा चाहिए ही। आज मैं आपके सामने यही एक बहुत बड़ा प्रश्न करता हूं, हमारा राजा कौन है? एक संसार का सेनापति या संसार का कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसे हमने अपना राजा मान लिया है, या कोई व्यक्ति विशेष जिससे हम बड़ा प्रेम करते हैं, हम उसके अनुसरण करते करते उसको अपना राजा और शासक मान लिए हैं? अगर ऐसा है तो ये बड़ा दुखदाई है, क्योंकि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे केवल एक ही राजा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और जो पहला राजा बना इस्राएल का साउल, क्योंकि वो मनुष्यों के अनुसार बना था, इसलिए वो योग्य नहीं निकला। उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर ने उसको ठुकरा दिया। एक मानवीय राजा जो होता है, वो सारे गुण साउल के जीवन में थे। वो अपने विरोधियों को, जैसे दाऊद को, मरवा डालना चाहता था, यद्यपि दाऊद उसका दामाद था। उसने दाऊद की सेवा एक प्रीस्ट ने करी, उसको और बहुत से प्रीस्ट को, प्रभु के याजकों को मरवा डाला, क्योंकि उन्होंने दाऊद की मदद की थी। उसने जलन के बारे कई बार अटैक किया दाऊद पर कि उसे वो मार डाले। एक संसार का राजा विरोधियों को पसंद नहीं कर पाता। क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को तो अपना राजा नहीं मान रहे? जब ज्योतिषी हेरोदेस के पास गए, उन्होंने कहा हम एक महान राजा की खोज में हैं, जिसका हमने वर्णन शास्त्रों में देखा है, हमने पढ़ा है, और पूरब में तारे को देखते उसके पीछे पीछे चलते आए हैं। हेरोदेस का मन ईर्ष्या और जलन से भर गया, क्रोध से भर गया। वो उनसे कहने लगा, पूरे साम्राज्य का अधिकारी शासक सम्राट तो मैं हूं, ये कौन सा महान राजा पैदा हुआ? लेकिन मन ही मन वो डर गया, भयभीत था, और उनसे कहा, जाओ तुम उस राजा के बारे में ठीक ठीक मालूम करो, और जब मिल जाओ तो मुझे मिल जाए तो मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी जाकर उसे प्रणाम कर सकूं। ये दुनिया के राजा ऐसे ही होते हैं, वो किसी दूसरे को अपने समकक्ष खड़ा देखना नहीं चाहते। क्या हम किसी ऐसे दुनिया के राजा के पीछे तो नहीं चल रहे हैं? या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है? ये आज हमको निर्धारित करना होगा। रोज के जीवन में हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह ही हमारा राजा है। हेरोदेस ने मित्रों एक बहुत बड़ी गलती करी, और वो गलती हमें से बहुत से लोग भी जीवन में करते। काश वो अपने आप को उस दिन नम्र और दीन करता, ज्योतिषियों के साथ जाता, और उस बालक यीशु को, उस राजा को जो कि चरनी में लेटा हुआ था, देख लेता, तो शायद उसके उस बालपन के ज्योतिर्मय स्वरूप को देखकर उसका जीवन बदल जाता। लेकिन वो तो ईर्ष्या से भरा हुआ था ना, इसलिए वो उनके साथ नहीं गया। वो उनके साथ जाना एक छोटी बात समझ रहा था।
मेरे प्रियो, और जब ज्योतिषी सरदूतों की आज्ञा के अनुसार किसी और रास्ते चले गए, हेरोदेस के पास लौट कर नहीं गए, तो वो झुंझला उठा और उसने 2 वर्ष तक के बच्चों को मरवा डाला। ये है दुनिया का राजा। यही गलती मूसा के जन्म के समय फिरौन ने भी किया था। क्या हमें ऐसे राजा चाहिए? ना, बाइबल बतलाती है कि हमारा केवल एक ही राजा है जो स्वर्ग और पृथ्वी में शासन करता है। वो हमारे दिलों में राज करना चाहिए। हमारी आत्मिक जीवन की बागडोर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होना चाहिए। वचन में बात बहुत अच्छे से बताई जा रही है। बाद में इस्राएलियों को पछतावा हुआ। 1 शमूएल 12वें अध्याय में है कि इन्होंने शामुएल से आकर कहा, हमने राजा मानकर बहुत बड़ी गलती। लेकिन शामुएल ने कहा, इस बात पे तुम जीवन भर पछताओगे। और उसने उस समय फिर प्रार्थना की। गर्जन हुआ, सब कुछ परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। वो लोग अत्यंत डर गए, भयभीत हो गए। मेरे प्रियो, जो एकमात्र राजा है वो आज भी आश्चर्य कम करने वाला परमेश्वर है। जो एकमात्र राजा है वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला है, और वही हमें सही रास्ते पर ले जाने वाला राजा यहोवा है। इस्राएली खड़े थे लाल समुद्र के सामने, और मूसा और हारून थे उनके अगवा के रूप, और फिरौन अपनी सेना समेत पीछा करते चले आ रहा। वे लोग फिर डर गए, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा और देख, मैं चलने के लिए लाल समुद्र के बीच से मार्ग तैयार कर देता हूँ और रास्ता बन। जहाँ मार्ग नहीं है, जहाँ असंभव है, असंभव को संभव करने वाला हमारे पास परमेश्वर राजा है। हालेलुया। वो एक ऐसा राजा है जो हमसे ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हेरोदेस, फिरौन ने गलती, प्रभु के शिष्यों में से यहूदा इस्करियोती ने गलती। वो यीशु मसीह को एक घोड़े के रूप में बैठा हुआ, हाथ में तलवार लेकर शासन करने वाला राजा के रूप में देखना चाहता था कि वो रोमी शासन की अधीनता छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह तो आए थे पाप के बंधन से पूरे संसार को आज़ादी देने। पृथ्वी का जो राजा हैं, हम जानते हैं, उनका इतिहास बतलाता है कि उनके कुछ चुने हुए हिस्से होते हैं, क्षेत्र होते हैं, राज्य होता है जहाँ वो राज्य करते हैं। वो एक सीमित जगह के राजा होते हैं। लेकिन हमारा जो राजा है वो आसमान और धरती सब का राजा है। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होनी चाहिए कि हमारा एक ऐसा उद्धार करता है जो हमारा राजा है, जिस पर हम घमंड से कह सकते हैं कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है और सारे कष्टों से छुड़ाने वाला परमेश्वर। पृथ्वी पर बहुत से राजा हुए जिनके नाम है सम्राट अशोक, बाबर, अकबर, और इंग्लैंड के राजा, स्कॉटलैंड, फ्रांस, सब जगह राजा की जो चाइना, सब जगह जो राजा की जो एक प्रकार से प्रचलन था बनाने का, वो सब चलता रहा। लेकिन समय के साथ वो समाप्त हो गए। राजाओं की कार्य करने की राज्य शैली खत्म हो गई, उनके सीमाएं टूट गई, और एक ही राजा बचा है, वो है हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ओ हालेलुया। और यदि आपको भी एक अनंत जीवन का राजा को पाना है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसके राज्य का अंत नहीं होगा, और जो लोग उस पर विश्वास करेंगे वो उस महान राजा के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। शिष्यों ने पाया, बहुत से लोगों ने पाया, मैंने भी पाया और आपने भी पाया होगा। और आज यही वचन को मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के किसी भी इंसान को अपना राजा का स्थान ना दें। वो स्थान केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, क्योंकि वो साधारण राजा नहीं है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो परमेश्वर का अभिषेक मसीहा है,
द अनॉइंटेड मसाया ऑफ गॉड, और जो हमारे जीवन को बदल कर रख देता है। हमारा एक ऐसा राजा है जो असाधारण होने पर भी साधारण स्थान में जन्म लेता है। हमें मसीह जीवन की बुनियादी बातें सिखाता है कि नम्र और दीन बनो, क्योंकि वचन में लिखा है धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये राजा मुझसे और आपसे दैनिक जीवन में बातचीत करता है। वो हमसे घमंड की बातें नहीं करता, वो हमसे प्रेम की बातें करता है। वो हमारा हाथ पकड़ कर हमारे आगे आगे चलता है। यदि हम उसकी भेड़ें हैं तो वो एक चरवाहा है, वो एक राजा के रूप में हमारा अगुवा है, और ऐसा अगुवा जो हमें रोज की रोटी खिलाता है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचता हूँ, उनके राजापन के बारे में, तो मन आनंद से भर जाता है, क्योंकि वो नम्र और दीन राजा है। बाइबल में लिखा है कि वो लादू के बच्चे पर, गधे के बच्चे पर सवार होकर आया था। लोगों ने होसन्ना के जय जयकार के नारे लगाए, लेकिन लिखा है जो भविष्यवाणियां उनके लिए कही गई थी नए नियम में पूरी हुई। वो राजाओं का राजा जगत को उद्धार देने के लिए आ पहुंचा है। जब वो क्रूस पर टांगे जा रहे थे, प्रभु यीशु के वस्त्र उतार लिए गए, उनको बैंजनी वस्त्र पहना दिए गए और एक पट्टी में लगा दी गई यहूदियों का राजा। उनका मजाक उड़ाएगा, अपमान उड़ाएगा। वो केवल यहूदियों का राजा थोड़ी है मित्रों, वो तो सबका राजा है। और इसलिए उन्होंने सबके लिए क्रूस से प्रार्थना की, सबके लिए उन्होंने परमेश्वर से मांगा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। हे पिता, मेरा काम पूरा हुआ है और मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंप। इसी राजा को पाकर पौलुस का जीवन बदल गया। इसी राजा को पाकर सिलास और तीमुथियुस का जीवन बदल गया। इसी राजा को देखकर लिखा है ज्योतिषी आनंदित हुए। और आप भी जब जब यीशु राजा को अपने जीवन में स्थान देंगे, आप हमेशा आनंद और शांति से भरे रहेंगे। आइए इस महान राजा को अपने जीवन में हमेशा रखें। वो हमारे घरों में रोज आकर रहे, हमारे हृदय में जन्म ले, और हमारे जीवन के द्वारा हमेशा उसी को आदर, महिमा और सम्मान मिले। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि जो वचन से हमने आज सीखा है वो हमें से हर एक के लिए आशीष का कारण बने। आइए दुआ करें। खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। आपने हमारी सुधि ली है, सहायता की है, मदद की है। होने दीजिए प्रभु, जो ये वचन से आज हमने सीखा है वो हमें से हर एक के लिए आशीष का कारण बन जाए, हमें से हर एक के लिए एक बहता हुआ सोता बन जाए, और खुदावंद सुनने वालों पर, बोलने वाले दोनों पर आपका बड़ा अनुग्रह हो। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आप परमेश्वर के कलाम के द्वारा आशीषित हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारी सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करें, स्वयं के लिए प्रार्थना करें। और याद रखिए, हमारा राजा केवल प्रभु यीशु मसीह है। वो राजा प्रभु यीशु मसीह, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारा राजा हमेशा हमेशा आपको आशीषित और फलवंत रखे। आशीष दे, आमीन।